अनभात चूजे टाइप का अनपढ़ पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है। रोजगार पे इससे भ्रष्ट सरकार में आज कभी नहीं देखी थी ना। इसने ना बेरोजगारों में मार डाला है। तो हम कहीं लेंगे। हाँ, वही तुम क्या करोगे? तुम खाओ नहीं। गोमूत्र और बुद्धि काम करेगी नहीं। भाई जो भर्तियां हैं, जो भर्तियां उसकी बात हो रही है भाई, जो भर्ती है उसको तो भरो यार। यहाँ बात रोजगार की हो रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मोदी सरकार रोजगार के मामले में फेल या पास? रोजगार के मामले में एकदम लुल्ल बटा सन्नाटा है, सीधी सी बात। योगी का स्टेटमेंट है ये कि इस राज्य के जो युवा हैं वो योग्य ही नहीं है। वो खुद यहाँ प्रशासन चलाने के योग्य खुद नहीं है। वो खुद प्रशासन चलाने के योग्य नहीं। वो जाके अपना वही मंदिर में घंटा बजाएं, वही उनके लिए बहुत है, वही उनके लिए सही रहेगा। यार आपकी सबसे बड़ी बात मैं तारीफ करूंगा, आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है, मुंशी प्रेमचंद टाइप एकदम। दोनों लोगों को योगी और मोदी जी को छोड़ देना चाहिए स्टेट पर, बस सीधी सी बात। झोला उठा के हिमालय बस चले जाना चाहिए बस। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक त्रिपाठी। हम लोग इलाहाबाद में एक जगह है बक्सी बांध, वहाँ खड़े हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के घर से थोड़ी दूर। इलाहाबाद जो साहित्य, चेतना, शिक्षा का शहर है। आम युवा आबादी यहाँ 10 लाख से ज़्यादा रहती है और विभिन्न तैयारी के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करती है। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इलाहाबाद के युवाओं का मिजाज क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर। बेरोजगारी की स्थिति तो बहुत बुरी है इस समय। क्या बेरोजगारी की स्थिति तो वास्तव में बुरी है। अगर सरकारी नौकरी में देखा जाए तो बहुत बुरी है, लेकिन अगर गंभीरता से यह देखा जाए तो अपेक्षाकृत ठीक चल रहा है। आप बताइए क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? लोकसभा चुनाव के लिए मुख्य मुद्दे, अगर हम लोग वोटर हैं और वोटर के रूप में हम युवा वोटर हैं, युवा वोटर के रूप में अगर हमारे मुद्दे होने चाहिए तो मैं पूरे हमेशा सरकार को इस आधार पर परखता हूं कि युवाओं के लिए कितना मजबूत काम किया गया है। युवा मजबूत करने का मतलब होता है जब तक रोजगार की तरफ हमको मजबूत नहीं किया जाए, क्योंकि जानते हैं कि युवा की आबादी 60% से ऊपर है। तो अगर हम लोगों को रोजगार में खपाया नहीं जाएगा या रोजगार पर एक शिक्षा नहीं दी जाएगी, या हम इंटर्नशिप के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से, या सरकार ऐसे रास्ता निकाल सकती है। मतलब आपका क्या कहना है कि मोदी सरकार रोजगार में फेल है? मैं बहुत सक्सेस नहीं मानता हूं। मैं बिल्कुल फेलियर की नहीं कर सकता हूं, लेकिन बहुत सक्सेस आपकी भाषा बता रही है, आप अच्छे नौकर साहब बनेंगे। बहुत डिप्लोमेटिक आंसर आपने दिया। आप क्या मानते हैं, मोदी सरकार फेल है या पास है रोजगार में? रोजगार के क्षेत्र में 40% सक्सेस है, 60% फेल है। आप क्या सोच रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 पे मोदी सरकार के बारे में क्या सोच रहे हैं? कैसा काम उन्होंने किया है? क्या कि उन्हीं को देने का, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, लेकिन अब देना तो उन्हीं को ही है। और क्या कुछ रीजन बताइए। रीजन क्या है? मेरा सिंपल रीजन है राम मंदिर। राम मंदिर क्या आपको लगता है रोजगार स्वास्थ्य इससे बड़ा है? एकदम हमारे लिए तो इस समय वही था। आप क्या करते हैं? हम अभी अपना काम से एग्जामिनेशन की तैयारी प्रिपरेशन करते हैं। तो आपके लिए रोजगार मुद्दा नहीं है? नहीं, रोजगार मुद्दा है, वो अपने ऊपर पे हम सक्षम है, कोशिश करेंगे। जहाँ तक सीटें तो लगातार कम हो जा रही हैं, 2014 से लेकर अभी तक बहुत सीटें कम हुई। 9,72,000 पद खाली हैं। गवर्नमेंट खुद स्वीकार कर रही है इस बात को। खाली है, एग्जामिनेशन लीक हो रहे हैं, वो सब चीज मुद्दे हैं। और यहाँ हम लोग रह रहे हैं, तो यहाँ हम लोग यहाँ पे लोकल रह रहे हैं, तो हम लोग को पता है कि क्या चीजें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। तो आप सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन आपके लिए मुद्दा राम मंदिर है? हाँ, अभी फिलहाल राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दे, लेकिन अभी फिलहाल तो जो सेंटर में मुझे लाना है उसके हिसाब से राम मंदिर में बेस मान कर चल रहे हैं। बस मैं कुछ आंकड़ा बताता हूँ आपको। 2014 में भारत सरकार के 2 लाख पद खाली थे। 2018 में भारत सरकार के 8 लाख पद खाली थे। 2023 सितंबर में भारत सरकार के 9,72,000 पद खाली थे। अगर कोई सरकार युवाओं के बारे में नहीं सोच रही है तो युवा उनके बारे में क्यों सोचेंगे? देखिए, ऐसा है ना, एसएससी के बारे में हमें भी पता हुआ है कि एसएससी 7 साल से वो उन्हें बंद करने की नौबत पे आ गए थे। अब जब 2024 का चुनाव आ रहा है तो उसमें लगातार 20 के बाद से भर्तियां करने लगे हैं, तो वो सारी चीजें हमें पता है। लेकिन अब भर्ती तो आएगा मोदी ही। मुझे तो यही लगता है, मतलब देश की ऐसी की तैसी कर दे, लेकिन आएगा मोदी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देश बेरोजगारी का जो मुद्दा है उस पर हम लोग इस बार वोट करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि जैसे हर साल वैकेंसी आती थी, कोई सरकार ऐसी हो जो युवाओं की सुने। पेपर लीक होते हैं, पेपर लीक पे रोक लगे। सरकार थोड़ा टफ रहे कि जो ये सब। मोदी सरकार रोजगार के मामले में फेल के पास? नहीं, अभी तक तो फेल है। मोदी सरकार फेल है। योगी सरकार थोड़ा लगभग 45% चल रही है। बट नहीं, सरकार के बारे में 2024 में किसको जिताएंगे? 2024 में इंडिया गठबंधन। कुछ रीजन बताइए। रीजन ये है कि सरकार से सब बोर हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। 10 साल से सब परेशान है। यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की धांधली, इतना बड़ा धांधली हुआ, यहाँ तक कि पुलवामा का ना जांच हुआ। ठीक है, सब कुछ छुपा छुपा काम हो रहा है। तो किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मेरे तरफ से अभी तो कोई चुना नहीं गया है। बाकी अगर हमारे लिस्ट में, प्रधानमंत्री की लिस्ट में आप देखेंगे तो बहन जी है। ठीक है, बहन जी तो आपके मोदी जी के साथ है?
नहीं है वो अलग बात है, हो अभी होंगी। आप क्या सोचते हैं? बहुत बदलेगा। लोकसभा में हम यही चाहते हैं कि गठबंधन आए और बहन जी को प्रधानमंत्री के दायित्व सौंपा जाए। बहन जी तो मोदी के साथ, अरे कहाँ, अभी क्लियर तो नहीं हुआ है, अभी क्लियर तो नहीं हुआ है। मतलब आपको लगता है कि चली जाएंगी? आपको क्या लगता है? आपको लगता है इंडिया में चली जाएंगी? देखिए एक समझ वो किया जाए तो उनको आना चाहिए, उनको बस हम खुश हैं। खड़गे जी को गठबंधन हुआ है उनको लाकर एक मुख दिया जाए। क्या सोचते हैं मोदी सरकार के बारे में? जो भी है सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। क्या करते हैं आप? हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें परास्नातक कर रहे हैं, पीजी है। पीजी कर रहे हैं आप? अच्छा अच्छा। और रोजगार के मामले में कैसा काम कर रही है सरकार? रोजगार के मामले में एक नंबर काम कर रहा है। कुछ बताइए, कुछ वैकेंसी। एक मिनट, कुछ वैकेंसी बताइए। वैकेंसी, हाँ मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ कि 2014 में भारत के पास वैकेंसी 2,62,000 थी। इस समय 9,78,000 पद खाली हैं। रेलवे की 80% वैकेंसी खत्म हो चुकी हैं। यूपीएससी की सीटें भी कम हो रही हैं। पीएससी में 220 सीट आई है। आरओ का पर्चा लीक हो गया है। झारखंड पीएससी का पर्चा हर जगह लीक हो रहा है। तो क्या कैसे कहेंगे कि आप रोजगार में सफल है मोदी सरकार? तो रोजगार का मतलब यही नहीं होता ना कि केवल रोजगार तो शिक्षा के भी क्षेत्र में होता है। अरे और जो बेरोजगार हैं, जो शिक्षित नहीं, क्या उनके लिए रोजगार का अवसर नहीं दिया योगी ने, मोदी ने? बताइए ना, कुछ बता दीजिए, कुछ बता दीजिए। इसका मतलब वो भी रोजगार कर रहा है। अरे वो भाई अपना घर चला रहा है, कैसे भी तो वो रोजगार थोड़ी ना हुआ। अपना व्यवसायिक कार्य वो कर रहा है अपना, तो वो थोड़ी ना रोजगार है। जो फुल्की और वो चाट चला रहा है, समझिए वो आपके इतना कैपेबल नहीं है कि वो यहाँ आपके स्टैंडर्ड पे आके पढ़ सके। समझिए इस बात को। आंकड़ा लगाइए, रुकिए आंकड़ा लगाइए। वो भी लोग पढ़े लिखे हैं, जो फुल्की चाट। हाँ, और पढ़ लिख के एजुकेशन मतलब नौकरी लेना अलग बात है। ये समझिए कि अगर हमारी नहीं भाई, हमारे रुकिए हम बोल 140 करोड़ अगर हमारी जनसंख्या है, समझिए 140 करोड़ जनसंख्या। अभी यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ा दिया गया। कितने गरीब के बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही पढ़ के निकले हैं, समझ रहे हैं। कितना फीस था आपके बारे में जो पढ़े थे? भाई अभी भी वहीं से परास्नातक भाई पीजी कर रहा हूँ वहीं से। कितना फीस लगा है पीजी? इलाहाबाद से पढ़ते हैं। इलाहाबाद लोगों का लोगो मतलब होना भी चाहिए। टैग लोगो होता है ना किसी यूनिवर्सिटी का, क्या है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लोगो क्या है? लोगो क्या है? विश्वविद्यालय का लोगो मिलता है ना, उसपे क्या है बताइए? क्या लिखा है? पढ़ाई करते हैं विश्वविद्यालय से। भाई विश्वविद्यालय का नाम मत डुबाओ। इलाहाबाद 2 अक्षर पढ़ के ना, ये मत कहिए कि टैग लाइन क्या है, समझ रहे हैं? हाँ, इलाहाबाद से यूजी, पीजी और पीएचडी कर रहे हैं। वो आप जो बोल रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय लड़के हैं, वो तार्किक बात करते हैं। तर्क दीजिए। भाई आप बताइए, रोजगार के मामले में सरकार खुश है? रोजगार कहाँ दी है बताइए आप? यूपीएससी कर रहे हैं ना, तो तर्क लिखा जाता है, कुछ भी नहीं है। अभी कुछ भी आएगा, तर्क की बात करिए, सीधी सी बात कर रहे हैं। जी हाँ, जितने भाई साहब हैं, क्या गलत है? गलत ऐसा सुनिए मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल ये था कि मोदी सरकार नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना, आप नहीं बात कर रहे। मोदी सरकार के मामले में, रोजगार के मामले में सफल है कि असफल, इस पे बात हो रही थी। ये बात हो रही है। बाकी इन्होंने कहा सफल है, इन्होंने कहा असफल है। बात खत्म। क्या सफल है ना, वही पूछ रहे थे, उनको बताना चाहिए। कहाँ असफल? आप ये बताइए, असफल कहाँ है? आप असफल बताइए, हम सफल बताएंगे। बांड के बारे में जानते हो? खुलासा हुआ उसका? क्या खुलासा बताओ? कितना मिला चंदा, कितना मिला बीजेपी? बताओ, पता है ना? बताओ कितना चंदा मिला है भाई? वो जब मिला है, कुछ पता है? जो खुलासा करेंगे तब ना। एसबीआई बोला है ना, पूरा एसबीआई जांच शुरू हो गया, चिट्ठा खुल चुका है। तो आप बस एसबीआई जो बता दिया, खुला चिट्ठा आने दीजिए, सबका आने दीजिए, सबका आने दीजिए, सबका आ गया है, सबका आने दीजिए। एक बात, सबका आ गया है। आपका देखिए, सबका आ चुका है। पूरे देश की पार्टियों में आधा चंदा बीजेपी का है। अनभात टूटे टाइप का अनपढ़ बिल्कुल नहीं है। लड़ाई में आप बताइए क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? रोजगार पे क्या कह रहे हैं? रोजगार पे इससे भ्रष्ट सरकार में आज कभी नहीं देखी थी ना। इसने ना बेरोजगारों में मार डाला है। भारतीय की सरकार आती नहीं, आती पेपर लीक और कोई कहीं पास नहीं है। ये जान लीजिए। हाँ, क्या कर रहे? तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो आप तैयारी ही करेंगे। हम कर ही लेंगे। हाँ, वही कर। नहीं, गोमूत्र
और बुद्धि काम करेगी नहीं। रामदेव के चेले आप ही हैं, अगला 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 राम अगला आपका ही खाते आएगा। गोबर हो तुम, अगला आपका ही तो आएगा। गौमूत्र हो, हाँ। बुद्धि काम करती नहीं तुम्हारी। वो तो दिख रहा है। ठीक है, देखिए लड़ाई वड़ाई मत करिए। देखिए गोबर कीजिए, बाल और कम देखिए रोजगार का मामला है ये। रोजगार का मामला में गोबर और गौमूत्र कहाँ से हो गया बात खत्म। लड़ाई रोजगार के मामले में केंद्र सरकार 2014 में 2 लाख 2.5 लाख पद खाली था। एक मिनट 2022 में 10 लाख पद खाली है। ठीक है, केंद्र की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ और ये कार्मिक मंत्रालय का डेटा है। भारत सरकार जाके गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, तो 10 लाख पद अगर खाली है, मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। तो रोजगार के मामले में क्या कहते हो, क्या मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? मोदी सरकार कहाँ कुछ काम कर रही है। हम बस इस बारे बोले थे गोबर भक्त बोले तो ये पप्पू के चमचे हो गए। जब रोजगार का बात हो रहा है तो अन्य भक्त और गोबर भक्त कहाँ से आ गया। ये केवल 10 लाख की पूर्ति कर लेने से मात्र क्या % हो गया भैया? जो भर्तियां हैं, जो भर्तियां उसके बात हो रही है भाई। जो भर्ती है उसको तो भरो यार। मैं हर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर केवल यूपी जो भर्ती है उसको तो भरो, वैकेंसी खाली है वो तो भरी जाए। हाँ, तो वो भरी जाए, वो आनी चाहिए। वो चाहे रेलवे की आधी वैकेंसी खत्म की जा रही है, सस्ती खत्म की जा रही है, सवाल ये खत्म। यही तो सवाल है कि जितने बेरोजगार है उतने पीएच। आप मोदी सरकार से खुश हैं? हम नहीं खुश हैं यार, हम नहीं खुश हैं। हमारी खुद वैकेंसी 2 साल 4 साल 5 साल में आ रही है। ऑप्शन कोई नहीं है, इसलिए जो चल रहा है बहुत बढ़िया सरकार है। इसके अलावा बिल्कुल नहीं है कोई ऑप्शन। इस समय कोई ऑप्शन नहीं है भैया, इसलिए मजबूरी में जो चल रहा है वही बेस्ट है। मजबूरी में मोदी जी आए हैं? मजबूरी में मोदी जी नहीं आए। मोदी जी तो जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी से बढ़िया अभी कोई बताइए गठबंधन में पैसा कोई है? मेरा काम नहीं हुआ आप लोगों का, आप लोग बताइए। नाम बताइए, नाम बताइए कि मोदी के मुकाबले में प्रधानमंत्री नाम बताइए। रोजगार देगी उसको चुनेंगे। ठीक है, कौन दे रहा है? मोदी सरकार ने ये बताइए। जो रोजगार देगी लोगों को आप जाके रिकॉर्ड चेक करिए ना। आप बताइए आप जाके चेक करिए शिक्षा ना। और स्वास्थ्य विषय में क्या काम किया बताइए। आपने हमसे कहा कि हम किसको चुने। तो पहली बात देखिए, हर आदमी इलाहाबाद को जो पढ़ा लिखा आदमी है, भारत में संसदीय लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री जनता नहीं चुनती है, प्रधानमंत्री जनता सांसद चुनती है। सांसद प्रधानमंत्री चुनते हैं। कॉमन अंडरस्टैंडिंग है आपकी? मेरा जवाब है पा गए होंगे, इनके घर में इनको रोजगार मिल गया, पा गए होंगे। जो टैलेंटेड उसको रोजगार मिल ही रहा है। कहाँ मिल रहा है बताइए, कहाँ मिल रहा है? जिनके पास टैलेंट है उनको रोजगार मिलेगा ही। आप कितनी वैकेंसी आ गई है 10 सालों में? आंकड़ा दे दीजिए कितनी क्या वैकेंसी खाली आ गई? सरकारी नौकरी जो सरकारी नौकरी करेगा वही बेरोजगार है। अरे यार प्राइवेट मिलता है, हाँ प्राइवेट नौकरी मिलता है। किसी नहीं मिलता। किसमें मिलता है बताओ? तो नौकरी मिली। आप टैलेंटेड हैं ये बताइए। आपकी मैं बोल रहा हूँ आप टैलेंटेड हैं? जिनके पास टैलेंट है, जब मेरे पास टैलेंट है हम एग्जाम देंगे। आपका टैलेंट नहीं है? मीडिया में कितने ओबीसी हैं बताइए आप। मीडिया में कितने ओबीसी हैं बताइए। मीडिया में कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं बताइए। मीडिया छोड़िए, किसी पद पे नहीं है, प्राइवेट की बात कर रहे हैं नहीं भाई। मीडिया प्राइवेट सरकारी है। घंटे में करने वाला काम। क्या है? मीडिया प्राइवेट है सरकारी है। मीडिया प्राइवेट है सरकारी। मीडिया में सरकारी ना प्राइवेट है? प्राइवेट है ना, उसमें कितने एससी हैं कितने ओबीसी हैं बताइए गिन के। आप जा ही नहीं पाएंगे सरकारी के भरोसा जो ओबीसी एसटी सरकारी क्या पता है प्राइवेट दिन दहाड़े धोखाधड़ी होती है। देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए यहाँ बात रोजगार की हो रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मोदी सरकार रोजगार के मामले में फेल या पास? हेलो, मैं यशराज सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पॉलिटिकल साइंस MA का छात्र हूँ। और जहाँ तक सरकार आजकल स्टूडेंट्स को भटकाने का काम कर रही है, जो मुद्दे ले जा रही है वो राम मंदिर और विदेशों में ले जा रही है, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी राइट्स की बात कर रही है। यहाँ दिन प्रतिदिन जो हम देख रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें सरकार का कोई इनिशिएटिव नहीं। हम यहाँ देख रहे हैं रोजगार की एक बड़ी समस्या स्टूडेंट्स के लिए देखी जा रही है, उसका कोई वो नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये क्या है सब? तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या आजकल देखी जा रही है। हम भी बताना चाहते हैं। और इस समय जानते हैं जातिवाद पहले तो बहुत अच्छा था, भले गुलामी करते थे लोग। इस समय जातिवाद लेकर एक जात अपने समुदाय को लेकर कट्टरपंथा इतना आ गया, किसी को कोई हम चमार हैं, हम यदुवंशी हैं, हम राजवंशी हैं, मतलब जातिवाद इतना आ गया चरम सीमा पे ना कि बहुत मतलब ये चरम सीमा पे चल रहा है इस सरकार में। क्या कहना चुनाव 2024 के बारे में क्या सोच रहे हैं? मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? 10 साल का जो काम हुआ है रोजगार के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, विदेशी कर्ज के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, जो भी कैसा लगा आपको 10 साल? 10 साल का कार्यकाल तो उनका बहुत अच्छा लगा, लेकिन केवल ये रोजगार के मामले में फेल है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और सब चीज मामलों में अच्छा। कुछ और बताइए। जैसे चाहे रेलवे का भी देख लीजिए,
रेलवे किराया तो बहुत गुना पड़ गया है। किराया नहीं महंगा हुआ है, वंदे भारत ट्रेन निकली हुई है। किराया नहीं महंगा हुआ है? नहीं, प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए में हो गया, पहले 5 रुपए। प्लेटफार्म की टिकट की बात नहीं कर रहे हैं, प्लेटफार्म टिकट की बात नहीं है। रेलवे किराया नहीं बढ़ा है? नहीं, किराया लखनऊ का 75 रुपए किराया था, अभी उतना किराया है। जैसे कि हम पहले देखते थे कि जो महोबा से प्रयागराज तक आने में 50 रुपए खर्च आता था, वो बढ़ के 95 रुपए हो गया है। और आप कह रहे हैं कि किराया नहीं बढ़ा है, दोगुना हो गया है किराया। और साथ ही साथ किसानों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप देखेंगे कि संपूर्ण बुंदेलखंड में ओलावृष्टि के कारण पूरी फसल नष्ट हो गई और सरकार उसके लिए भरपाई नहीं कर रही, कोई मुआवजा नहीं दे रही है। तो सरकार को इन मुद्दों में भी दिमाग लगाना चाहिए। बताइए सर, क्या कहेंगे? देखिए, सबकी बात अलग अलग है, हर सेक्टर की बात अलग है। अगर देखिए, आपने कहा किराया नहीं बढ़ा रेलवे का, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक आंकड़ा दिया। नहीं, देखिए किराया पहले देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर थोड़ा बहुत तो महंगाई के हिसाब से सब कुछ बढ़ना ही बढ़ ही रहा है। थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन ट्रेन में जो कोटा होता था 65 साल के ऊपर वाला, वो भी खत्म कर दिया गवर्नमेंट। ये तो खत्म हो गया है, क्योंकि उसके मामले में होता था, कुछ लोग ऐसे टिकट ले लेते थे, फर्जी बना के लेते थे 65 साल में लगा कर, और आज एज बढ़ा लेते थे? नहीं, बढ़ाते नहीं थे, ऐसा बात नहीं, बढ़ा लेते थे टिकट। आज भी वो चल रहा है प्रक्रिया जो होता था। अच्छा, चलिए ठीक है, आपने कहा कि अब बाकी सब काम अच्छा हो रहा है, और क्या अच्छा हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है, और इसके अलावा और भी जो है मेडिकल की सुविधाएं, लोगों को 5 लाख का जो इंश्योरेंस वगैरह मिल रहा है, आयुष्मान भारत मिल रहा है। देखिए, जैसा पहले सरकार जो भी आए, सब काम तो अपने अपने हिसाब से करते ही रहते हैं। कोई ये नहीं है, अगर बुराई देखेंगे तो बुराई मिलती जाएगी, और अगर अच्छाई देखेंगे तो अच्छाई मिलेगी, दोनों चीजें रहेंगी। ऐसा नहीं कोई नहीं, हम देखेंगे थोड़ी ना, हमने चुना है सरकार को, हम देखेंगे क्यों नहीं? हम तो टेस्ट करेंगे, हमारे नौकर हैं वो। बिल्कुल टेस्ट करना, उसको चेक थोड़ी करेंगे, हमारा अधिकार है ना। हाँ, बिल्कुल अधिकार ही है। तो मोदी और राहुल गांधी हमारे नौकर है ना? बिल्कुल नौकर हैं। तो चुनाव देखिए, सबके बात है, चुनाव आ रहा है, अब उसमें ही अपना अधिकार का वास्तविक तो मत दे करके दिखाए ना। हम कह रहे हैं, यहाँ पर जो लोग खड़े होकर कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ऐसा कि ये होना चाहिए। जो लोग 10 साल 8 साल 9 साल से तैयारी कर रहे हैं, घर से पैसा ले रहे हैं, घर पे उनकी सामाजिक कितनी अवमानना होती है, लोग घर नहीं जाते हैं, दीपावली तक नहीं जाते हैं, होली पे नहीं जाते हैं, उनको लगता है पड़ोसी क्या कहेगा, भाई कब तक तैयारी करोगे? उनका दर्द समझते हुए इस पर क्या कहेंगे? क्या सरकार वाकई में उनके दर्द के साथ है? नहीं, उनके दर्द के साथ बिल्कुल नहीं। कैसे करें अच्छा काम कर रही है? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि रोजगार के मामले में फेल है। तो रोजगार क्या होता है? रोजगार तो बेस होता है, वो तो रोजगार ही तो किसी देश का आधार है। क्या चीज? बताइए सर, क्या कहेंगे रोजगार के? हाँ, रोजगार के मामले में एकदम लुल्ल बटा सन्नाटा है, सीधी सी बात। आज जैसे ये बोल रहे हैं, जैसे कि काम किए हैं, ये बता देना कि कौन सा काम उनका जमीनी स्तर पर हम लोग को दिखा, या अपने ओर से चालू किए हुए जो कार्य, जो किसी भी, जैसे कि हम जो अलग अलग जो जब आती हैं सरकारें तो अपनी अपनी योजना बनाती है, जैसे कि कांग्रेस की हुई मनरेगा हो गई, अन्य जैसे जैसे जितनी भी है आई, अपना अपना नया नया कुछ न कुछ दी। जैसे तो ये हम पूछना चाहते हैं कि जो इनके सरकार में यदि कोई उनके बारे में जान रहा हो, जैसे हमें तो नहीं मालूम है कि वो अपना कुछ अभी नया किए हैं। सरकार तो कहती है हिंदू बचा रही है, इसके क्या कहें? ये बताइए, हिंदू बचाइए, हमें खाना नहीं मिलेगा खाने के लिए, तो हिंदू कैसे बचेगा, मुस्लिम कैसे बचेगा? ये हमको सीधी सी बात बताइए। जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आता है, अंकल वगैरह करते हैं अंकल जी कि मंदिर बड़ा खतरे में है। अच्छा, ये पहले बताइए। जनता का सवाल नहीं, जनता की थोड़ा सा रोड से अंदर आ जाते तो अच्छी बात है। इन सब के लिए, युवाओं के लिए क्या है, रोजगार चाहिए। मंदिर का मतलब या मस्जिद का मतलब जब हम कुछ कार्य न करें तो अध्यात्म की ओर हम लोग बढ़ जाएं। इलाहाबाद के ही एक जो है कवि थे, हरवंश राय बच्चन, वो कहते थे बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। यहीं के थे, यही बात कह रहा हूँ। हाँ, वो आपकी बात लगभग उनसे मिलती जुलती है। श्रीकांत त्रिपाठी निराला का घर बगल में है, बार बार कह रहे हैं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की देंगे साल में। जब आप कभी भी किसी चीज के लिए रोजगार की बात जब किए हैं, तो रोजगार देना नहीं दे, कुछ भी देना, हर साल दे, 10,000 वैकेंसी देंगे तो कुछ लड़के जो हर साल वो लगे रह जाएंगे। 5 साल में इन्होंने, अगर भर्ती के नाम पे देखा जाए तो 2018 में केवल एलटी की भर्ती आई थी, 2018 में ही प्राइमरी की भर्ती आई है। आज 6 साल हो गए, लेकिन अभी तक विज्ञापन का कहीं नामो निशान नहीं है। और भर्ती के नाम पे ये कहते हैं कि जो शिक्षक और छात्र अनुपात है प्राइमरी में वो बराबर है। योगी का स्टेटमेंट है ये कि इस राज्य के जो युवा हैं वो योग्य ही नहीं है। अच्छा, वो खुद यहाँ प्रशासन चलाने के योग्य खुद नहीं है। वो खुद प्रशासन चलाने के योग्य नहीं। वो जाके अपना वही मंदिर में घंटा बजाएं, वही उनके लिए बहुत है, वही उनके लिए सही रहेगा। अगर योग्यता की बात करेंगे आप तो उनके लिए केवल मंदिर में घंटा बजाए। और इलाहाबाद का किसी भी स्टूडेंट को किसी भी परीक्षा में बैठा दीजिए, अगर चाहे वो कोई भी हो,
उनसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, चाहे कहीं भी हो। बहुत सर, एक बात और कर रहे हैं, योग्यता की बात कर रहे हैं। जब आखिरकार योग्यता नहीं है तो बिहार में जाके हमारे यहाँ के टीचर बन रहे हैं। किसी भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे हम लोग सरकारी जॉबों में यूपी वाले नहीं है। और किसी राष्ट्र के निर्माण में जो सबसे यार आपकी सबसे पहली बात मैं तारीफ करूंगा, आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है, मुंशी प्रेमचंद टाइप एकदम। बताइए। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में जो युवा होता है वो अपनी सबसे अहम भूमिका निभाता है, और सरकार युवाओं के हित में आज कुछ भी नहीं कर रही है। और जितने भी वैकेंसीज, जितने भी रिक्त पद निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं पेपर लीक और कुछ ऐसी अरे सर, ये कहीं कर रहे हैं पारदर्शिता, पेपर को लीक। सरकार को युवाओं का विशेष ध्यान देना चाहिए और स्टूडेंट्स के हित में अनेक निर्णय लेना चाहिए। मैं इतना निवेदन इन दोनों करूंगा। लोगों को योगी और मोदी जी को छोड़ देना चाहिए स्टेट में, बस सीधी सी बात। झोला उठा के हिमालय, हाँ बस चले जाना चाहिए बस। मैं सुनिए मेरी बात, आपका उत्तर मैं दे देता हूं क्योंकि हम तैयारी करके ही आते हैं। 19 दिसंबर 2023 का द हिंदू अखबार आप खोजिएगा, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। ये योगी का बयान है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश यूएन के जो एजुकेशन मॉडल है उसके शिक्षक और छात्र अनुपात के बराबर है। आप जाके सर्च कर लीजिएगा, आपका उत्तर मिल गया आपको। और बताइए आप लोग क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव? लोकसभा चुनाव क्या सर, सरकार युवाओं पर जो है ध्यान दे, और युवाओं के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। यहाँ पर इतना करप्शन है। लेखपाल भर्ती में मैंने भी दिया था पेपर, लेखपाल में 80.25। नाम क्या है आपका? अखिलेश यादव। 80.25 मेरा नंबर था। इन्होंने ऐसी भर्ती कराई और ऐसे पेपर सेट किया कि अभी भी उसका सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। कन्या विद्या धन जैसे इन लोगों को योजना नहीं मालूम है कि वो योजना किनके लिए, कौन योग्य है, ऐसे पेपर वो लोग सेट कर रहे हैं। और 8000 वैकेंसी 27,000 लड़कों को डीबी कराया था और 83.25% मेरी जा रही है, वो भी माइनस मार्किंग होने के बावजूद। बताइए कौन सा पेपर है, कैसा पेपर, साला सेट कराने वालों को मर जाना चाहिए। जो माइनस मार्किंग होने के बावजूद 83% मेरिट जा रही है 100 में, तो कौन सा पेपर आप बना रहे हो? किस क्या मोदी सरकार युवाओं के बारे में, योगी सरकार काम कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं काम कर रही है। मैं तो यही करूंगा कि भाई एकदम बिल्कुल नहीं काम करिए। आप काम करते हैं तो बताइए। साला हम 6 साल से मैं बीएड कर रहा हूँ, अब बीएड बीटीसी को चलिए सुप्रीम कोर्ट का भाई डिसीजन है। पैसा दो, ठीक है, फिर एग्जाम में पैसा दो, फिर कोर्ट का पैसा दो, फिर एक बार कोर्ट से बाहर आएगी उसका पैसा दो, फिर कोर्ट जाए उसका पैसा दो। मतलब सारा पैसा हम ही दें, सारे पैसे स्टूडेंट दे, सरकार से तमाशा देखिए। मतलब सरकार कोर्ट ले जाएगी, पैसा हम देंगे, फिर कोर्ट से बाहर आएगा, फिर पैसा कोर्ट दूसरा कोर्ट जाएगा, फिर पैसा हम देंगे। मतलब कि सारा काम हम ही करते रहेंगे तो सरकार क्या करती है? सर 2017 में मेरा सिलेक्शन अकाउंटेंट में हो गया था। उस समय सपा गवर्नमेंट थी। 2016 में अकाउंटेंट ऑडिटर की वैकेंसी निकाली थी बीएससी मैथ करके। जब अलाउ कर दिया, हम लोगों ने पेपर भी दिया और सपा गवर्नमेंट में पहली बार इंटरव्यू भी दिया। ये बस मतलब इनकी सरकार है, उसको इंटरव्यू को खत्म करके दोबारा इंटरव्यू करा, दोबारा इंटरव्यू दिए हम लोग। फिर इसके बाद रिजल्ट के टाइम क्या हुआ कि बोले कि हम लोग डायरेक्ट भर्ती नहीं करेंगे बीएससी मैथ वालों को, वो भर्ती ही पूरा खत्म कर देंगे। बताइए, यही तो है मामला। आप कुछ कहेंगे? हर चीज में हालत खराब चल रही है देश की। अभी अमेरिका ने रिपोर्ट जारी की है करप्शन की, उसमें भी 10 साल पहले बीजेपी के राज के पहले जो मतलब देश था वो 82 नंबर पे था, अभी 92 नंबर पे है।